Good morning, dear students. Today we'll start exercise 13.2. 13.2 एक्सरसाइज बच्चे इन्वर्स प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड है. लास्ट लेक्चर में हमने 13.1 की थी जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड थी. अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या बताया था आपको कि जैसे सपोज़ आप शुगर परचेज़ करते हो 1 kg शुगर अगर 40 रुपीज़ की है तो 2 kg 80 की. मतलब जैसे जैसे शुगर की क्वांटिटी बढ़ती है वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ता जाता है. ठीक है, 1 kg शुगर अगर 40 की आती है तो 5 kg ऑब्वियसली ज़्यादा पैसों की आएगी. ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या है कि अगर एक चीज़ अप हो रही है तो दूसरी चीज़ डाउन होगी. कैसे? सपोज़ बच्चे आपके पास 100 रुपीज़ हैं, आप 100 रुपीज़ की चॉकलेट्स ख़रीदने जाते हो और आप 10 रुपीज़ की चॉकलेट लेते हो तो कितनी चॉकलेट्स आएंगी? 10. ठीक है, मतलब अगर सपोज़ आपके पास 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, और उनके प्राइस अगर आपके पास 10 रुपीज़ ईच हैं तो 10 चॉकलेट्स आएंगी. और अगर सपोज़ आप 20 रुपीज़ की एक चॉकलेट ख़रीदते हो तब कितनी चॉकलेट आएंगी? 5. ठीक है, मतलब आपका अगर रेट बढ़ा दिया जाए, अमाउंट सेम है, अगर 10 की बजाय 20 की चॉकलेट आप लेते हो तो आपको कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी? 5. और अगर 10 की लेते हो तो 10. मतलब अगर रेट ज़्यादा करोगे तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम. एक चीज़ को आपने अप किया तो दूसरी चीज़ क्या होगी? डाउन. इसको हम बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन. ठीक है, जैसे सपोज़ आपके पास टॉफ़ीज़ हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है अपनी क्लास में. अगर आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और आपके बैग में मान लो टॉफ़ीज़ हैं 80, तो आप हर एक बच्चे को कितनी दोगे? 2 टॉफ़ीज़ दोगे. लेकिन अगर बच्चे बढ़ जाते हैं, 50 हो जाते हैं, तब तो 2 टॉफ़ीज़ नहीं मिलेंगी ना सबको. ठीक है, तो मतलब एक चीज़ को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी? डिक्रीज़. दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्स प्रोपोर्शन. ठीक है, और उसके बाद बेटा आपके पास क्या था? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आप रेशो कैसे लेते थे? x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. इसमें आप लोगे x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2. अब डिवाइड की बजाय मल्टीप्लाई आएगा. ठीक है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में आप क्या करोगे? इन्वर्स प्रोपोर्शन में आप करोगे बेटा x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2. अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब. जॉब कुछ नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, वो एक काम को कंप्लीट करते हैं, और टाइम, इनके बीच में कैसा प्रोपोर्शन है? देखो बेटा, अगर आप नंबर ऑफ वर्कर्स आपके पास ज़्यादा हैं तो काम जल्दी ख़त्म होगा. ठीक है, मतलब मोर नंबर ऑफ वर्कर्स लेस टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब. तो ये कैसा प्रोपोर्शन हो गया? इन्वर्स प्रोपोर्शन. कैसा प्रोपोर्शन हो गया? इन्वर्स. नेक्स्ट है टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड. टाइम टेकन फॉर अ जर्नी कि अगर सपोज़ आपका डिस्टेंस कम है तो आपको कम टाइम लगेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा. मोर डिस्टेंस मोर टाइम टेकन. तो ये कैसा प्रोपोर्शन होगा? दोनों में मोर मोर वर्ड यूज़ किया ना हमने, तो ये हो गया आपके पास कौन सा प्रोपोर्शन? डायरेक्ट. फिर है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड. ऑब्वियसली अगर आपके पास ज़्यादा एरिया है तो उसमें जो क्रॉप होगी वो भी ज़्यादा होगी. ठीक है, तो ये फिर कैसा प्रोपोर्शन हो गया? डायरेक्ट. द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल. अगर सपोज़ आप कहीं जाते हो और आपको जितना टाइम लगता है, ठीक है, और आप जिस व्हीकल में जाते हो उसकी स्पीड आप इंक्रीज़ कर देते हो तो आपको टाइम क्या लगेगा? कम. मीन्स मोर द स्पीड ऑफ द व्हीकल द लेस टाइम टेकन फॉर अ जर्नी. तो ये इधर मोर आया और यहाँ पर लेस आया, तो ये कैसा प्रोपोर्शन हो गया? इन्वर्स. क्लियर? द लास्ट है द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन. पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन. अगर सपोज पॉपुलेशन ज़्यादा होएगी तो हर एक पर्सन के हिस्से में लैंड कम आएगी. ठीक है, तो मोर द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री लेस एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास? इन्वर्सली प्रोपोर्शन. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपके पास सेकेंड क्वेश्चन. तो इसमें आपको नंबर ऑफ विनर्स प्राइज फॉर ईच विनर. ठीक है, ये आपके पास है, तो वो कहता है कि इसके अकॉर्डिंगली अगर नंबर ऑफ़ विनर्स 1 है तो प्राइस कितना है? 1 लाख का. अगर 2 है तो वो 1 लाख जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 को मिलेगा. तो 1 लाख कितना कितना मिलेगा एक पर्सन को? 50,000 50,000. इसी तरह से अगर नंबर ऑफ़ विनर्स 4 हैं तो वो रेशो, वो आपके पास अमाउंट और कम हो जाएगा. तो आपको ये अमाउंट फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, एंड हाउ विल यू फाइंड आउट? लेट्स डू इट. आपने ये जो ब्लैंक्स थे यहाँ पर हमने ABCDE लिख लिए. ठीक है, तो फॉर इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या था? x1 इंटू y1 इंटू इज इक्वल टू x2 इंटू y2. तो 1 इंटू
फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें आप चेक करो, देखो हमने आप चेक किया तो देखा कि इक्वल आया, मीन्स दे आर इन इन्वर्सली प्रोपोर्शन, ठीक है। फिर हमें निकालना है ए बी सी डी ई, तो 1 अपॉन दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन ए, और आप 2 अपॉन दिस भी कर सकते, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय दिस भी कर सकते हो, या फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख भी कर सकते हो, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप इस वाले कॉलम को लेते हो या इसको लेते हो, ठीक है। तो हमने इन दोनों को लिया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 50,000 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय ए। यहाँ से आपका 4 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो क्या रेशो, क्या आंसर आ गया आपके पास, ए इज़ इक्वल टू 25,000। मीन्स अगर आपको 1 लाख रुपीज़ 4% में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो कितना कितना आएगा पर मेंबर को, 25,000। फिर आपको निकालना है दिस वन, तो इसमें भी इसी को लो, 2 मल्टीप्लाई बाय 50,000 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय बी, और यहाँ से आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह से आप नेक्स्ट करोगे, ओके।